सो गाइस, क्या हमें 2026 का रॉयल रंबल रैंडी ऑर्टन भी जीतते हुए नजर आने वाले हैं? सो गाइस, जैसे हमें 2025 की रॉयल रंबल देखने को मिली, 2025 के रॉयल रंबल में सारे बड़े बड़े सुपरस्टार थे, और वैसे 2026 की रॉयल रंबल भी हमको देखने को मिलने वाली। 2026 की रॉयल रंबल में रोमन रेंज, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर, सीएम पंग, ये सब होने वाले हैं। तो क्या 2026 की रॉयल रंबल में हमें रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंज के बीच एक बहुत बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है? क्योंकि 2026 की रॉयल रंबल के जो फेवरेट विनर है, अभी सबसे पहले टॉप पे तो रोमन रेंज चल रहे हैं, और 2026 के रॉयल रंबल के जो फेवरेट मतलब विनर्स की लिस्ट में जो फेवरेट है वो रैंडी ऑर्टन भी। और मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद रेसलमेनिया 42 में रैंडी ऑर्टन को 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बना दे। 14 टाइम्स तो बन चुके हैं, 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बना दे। क्या पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स कर दे रेसलमेनिया 42 में, और वहाँ पर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को हरा के 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बने। अगर ऐसा होता है तो रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन के बीच हमें बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है रॉयल रंबल में। मतलब ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा। मतलब बहुत रॉयल रंबल्स में देखा है कि जो रॉयल रंबल जीतने के जो दो टॉप फेवरेट नाम होते हैं, जो लिस्ट में टॉप पे होते हैं, वो दोनों मतलब रॉयल रंबल के आखिर में जाके बसते हैं। जैसे अब मान लो कि जैसे 2026 की रॉयल रंबल जीतने के सबसे ज़्यादा टॉप फेवरेट पहले नंबर पे रोमन रेंज और दूसरे नंबर पे रैंडी ऑर्टन। तो क्या पता कि 2026 की रॉयल रंबल के लास्ट में जो दो सुपरस्टार बचे वो रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन ही, और जो रैंडी ऑर्टन है वो रोमन रेंज को हरा के फिर 2026 का भी रॉयल रंबल जीत जाए। क्योंकि अभी यहाँ पे तो सारे फैंस सोच रहे हैं कि 2026 की रॉयल रंबल रोमन रेंज जीतेंगे, लेकिन क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ पर एक बहुत बड़ा शौक दे दो और वहाँ पर वो रैंडी ऑर्टन को 2026 की रॉयल रंबल जितवा दी। क्योंकि रैंडी ऑर्टन फ्यूचर हॉल ऑफ फेम है। मतलब रैंडी ऑर्टन आगे चल के जब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले लेंगे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई जरूर उनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेगी। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन के रिटायरमेंट होने से पहले उनको एक लास्ट वर्ल्ड टाइटल रन दे सकते हैं, उनको रॉयल रंबल जितवा के फिर रेसलमेनिया में जाके जब वो कोडी रोड्स को मैच के लिए चैलेंज करेंगे, फिर वो वहाँ पे वो कोडी रोड्स को हरा के 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। सो गाइस, अगर रैंडी ऑर्टन 2026 का रॉयल रंबल हमको जीतते हुए नजर आते हैं तो उनके पास रेसलमेनिया मैच करने के दो ऑप्शन होंगे। एक वो सेथ रॉलिंस के साथ भी मैच कर सकते हैं और एक वो कोडी रोड्स के साथ भी मैच कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस के साथ भी उनकी पास्ट हिस्ट्री रह चुकी है, और रेसलमेनिया 31 में हमने रैंडी ऑर्टन वर्सेस सेथ रॉलिंस का एक मैच भी देखा था। आई थिंक जो रेसलमेनिया की ओपनिंग में हमको देखने को मिला था वो रैंडी ऑर्टन वर्सेस सेथ रॉलिंस, जिसमें रैंडी ऑर्टन ने ऐसा आर्क्यू सेथ रॉलिंस को लगाया था जिसको आज के टाइम में भी फैंस कहते हैं वो रैंडी ऑर्टन का बेस्ट आर्क्यू में से एक था। मतलब रैंडी ऑर्टन की जितनी बेस्ट आर्क्यू की लिस्ट है उस आर्क्यू को उस लिस्ट में जगह मिल चुका है। तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन और सेथ रॉलिंस का भी इतिहास पुराना है। और रैंडी ऑर्टन जब आपको पता है जब सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे, मतलब जब सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड टाइटल आया, जब उन्होंने रेसलमेनिया 31 में मनी इन द बैंक कैश इन करके वर्ल्ड टाइटल जीता, तब उनके जो पहले अपोनेंट थे उनके वर्ल्ड टाइटल रेंज में वो रैंडी ऑर्टन ही थे। तो रैंडी ऑर्टन और सेथ रॉलिंस की भी हमें पास्ट हिस्ट्री देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो रैंडी ऑर्टन है वो रॉयल रंबल जीतने के बाद सेथ रॉलिंस को भी चैलेंज कर सकते हैं। वो सेथ रॉलिंस की जो टीम है विजन उसके पास आके कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी विजन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर आगे चल के जब रैंडी ऑर्टन और सेथ रॉलिंस का मैच हो रेसलमेनिया 42 में, तब वहाँ पे रैंडी ऑर्टन सेथ रॉलिंस को हरा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं। इससे फिर रैंडी ऑर्टन 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। फिर इससे कोडी रोड्स थोड़ा सेफ रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो कोडी रोड्स है वो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर स्टार है, तो ऐसे में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को थोड़ा सेफ रखना चाहते तो ऐसे में फिर यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन है वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहते कि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स का मैच हो, तो फिर जो हमें रैंडी ऑर्टन है वो कोडी रोड्स को भी चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं। और गाइस, यहाँ पे रूमर्स ये भी है कि हमें रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच भी देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 42 में फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। आप लोग ये बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो कि ये कैसे होगा। अब आपको याद ही होगा कि जब से रोमन रेंज कोडी रोड्स अपना टाइटल हारते थे, कोडी रोड्स और रोमन रेंज का एक सेगमेंट होता जहाँ पे रोमन रेंज ने कोडी रोड्स से बोला था कि मैं अपना टाइटल वापस लेना चाहता हूँ। तो ऐसे में अगर रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंज कोडी रोड्स से अपना टाइटल वापस ले लेते तो फिर हमें रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंज का एक प्रोग्राम देखने को मिल सकता है, जहाँ पर फाइनली रैंडी ऑर्टन रोमन रेंज को हरा के 15 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। और काफ़ी सारे फैंस ऐसे थे जो मतलब इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आज के टाइम पर भी। जो रोमन रेंज जो ट्राइबल चीफ वाली रेंज चल रही थी उसमें एक सिंगल्स मैच जो फैंस है वो रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंज के बीच देखना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ कभी हुई नहीं। तो ऐसे में वो चीज़ हमें इस साल की रेसलमेनिया 42 में भी देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ पे रॉयल रंबल के थ्रू ही रोमन रेंज और रेसलमेनिया मतलब रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया मैच के एंड मिल जाएंगे। अगर रॉयल रंबल 2026 के एंड में आते आते रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन ही बसते और वहाँ
वहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन है वो रोमन रेंज को एलिमिनेट करके रॉयल रंबल जीत जाते हैं और फिर आगे चल के अगर रेसलमेनिया से पहले पहले जो रोमन रेंज है वो कोडी रोड्स अपना टाइटल वापस ले लेते हैं। फिर आगे चल के हमें रेसलमेनिया में रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है, जो कि मतलब उसकी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और मैच की बिल्डअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और मैच भी काफ़ी अच्छा हो सकता है रेसलिंग के मामले में। तो रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन भी स्टिल रेसलमेनिया के लिए ओपन है। तो गाइस जो मामला है वो तो किसी भी और जा सकता है। मैंने आपको रैंडी ऑर्टन के मैच के 3 ऑप्शन बता दिया। बाकी जो हाल फिलहाल के टाइम पे हमें जो रूमर्स आ रहे हैं और जो स्पेकुलेशन चल रही है वो यही चल रही है कि रोमन रेंज और रैंडी ऑर्टन का हमें कुछ तो प्रोग्राम देखने को मिल सकता है रॉयल रंबल 2026 में। क्या पता यही दोनों सुपरस्टार रॉयल रंबल 2026 के एंड तक बचे रहें और वहाँ पे रैंडी ऑर्टन रोमन रेंज को हरा के रॉयल रंबल जीत जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि रैंडी ऑर्टन ही जीतेंगे, रोमन रेंज भी जीत सकते हैं क्योंकि रोमन रेंज 2026 की रॉयल रंबल जीतने के टॉप पर हैं। लेकिन वो तो बैटिंग ओड्स है, बैटिंग ओड्स तो कभी भी चेंज हो सकते हैं, खासकर कि 2025 की रॉयल रंबल देखने के बाद जो डब्ल्यू ने जे उसो को जितवा दी, जो कि मैं भी कहूँगा सबसे ज़्यादा बेकार डिसीजन था। तो ऐसा 2026 की रॉयल रंबल में तो ना ही हो तो ही अच्छा है। बाकी खैर आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक की बना तो कहीं मत जाना। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। और बाकी अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे रेसलिंग का कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।